व्यस्त जीवन में ऐसा उत्तम तप क्या करना चाहिए जो सभी परिजन और समाज सब संतुष्ट भी रहें और अपना तप भी निर्विघ्न चलता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पारिवारिक संतुष्टि के लिए कौन सा तप अंगीकार करना चाहिए। वैसे जो संसार परिवार में अधिकतर जहाँ भी कहीं कुछ आपस में क्लेश उत्पन्न होता है उसमें अधिकतर भाषा के माध्यम से ही जो है उसकी शुरुआत होती है। तो मौन एक बहुत अच्छा तप है जिसके माध्यम से बहुत सारी जो है परेशानियां दूर हो सकती हैं। प्रतिदिन जो है प्रत्येक श्रावक श्राविका के लिए थोड़ा समय निकाल करके मौन धारण करना चाहिए। जहाँ मौन धारण करते हैं अपन उसके माध्यम से अपने से वार्ता प्रारंभ होती है। अक्सर ऐसा होता है अपन लोगों से बोलते रहते हैं लेकिन अपन अपने आप से कभी वार्ता करने के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन जब मौन रहते हैं तब उस समय में अपन अपने से परिचित होते हैं। तो उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों पर अपन विचार करने में जहाँ पर समर्थ होते हैं, उसके माध्यम से किसके कारण में जो है क्या बात जो है अपन ने कही, उसके कारण में क्या उसका प्रतिफल निकला, ऐसा जो है अपन उस पर विचार जो है मौन में ही कर सकते हैं। इसलिए परिवार में जो है यदि चाहते हैं आप संतुष्टि रहे, सब लोग सुखी रहें, तो उसमें प्रत्येक प्राणी के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके यदि अपन उसमें मौन धारण करके इस प्रकार की साधना करें तो उससे जरूर जो है परिवार में जो पूर्व की अवस्था है उसकी अपेक्षा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जहाँ पारिवारिक शांति के लिए णमो आयरियाणम का जाप भी जो है कर सकते हैं। तो जहाँ आयरियाणम जो गुरु का जो होता है, तो गुरु की महिमा के माध्यम से जहाँ आपके जीवन में, आपके जो है पारिवारिक जीवन में सब जगह जो है शांति का आप अनुभव विशेष रूप से उसके माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, जो बहिरंग तप है अंशनादि, तो इनमें से छह तप में से किस तप की ज्यादा होती है? हाँ, सबसे प्रथम तप जो है ये, वैसे तो जो बाह्य तप होते हैं वो बाह्य तप जो है अभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए होते हैं, जिसमें अनशन तप जो एक ऐसा तप है जिसके माध्यम से सारे कार्य जो है आपके मतलब आपको जो संसार में करना पड़ते हैं, जैसे स्नान करना पड़ता है आदि जो है सारे कार्य यदि अपन अनशन कर लो तो बहुत सारे कार्यों को आप छोड़ सकते हो, जिसमें आपको उस दिन पूजा करने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप उपवास कर लो तो पूजा करने, भक्ति भी कर लो बैठे बैठे, द्रव्य का आलम्बन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। उस समय में आप ध्यान विशेष रूप से कर सकते हैं। तो जहाँ पर प्रथम तप है और सीधा जो है आखिरी तप जहाँ अभ्यंतर तप में ध्यान होता है, तो उसमें ध्यान के लिए भी विशेषता से आप उसको कर सकते हैं। तो जो दोनों जो हैं बिल्कुल जो बाउंड्री पर हैं दोनों तप, वो दोनों तपों के बीच में विशेष संबंध है, जहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ आदि होती हैं वो सब जो हैं बड़े बड़े उपासों के साथ में ही और ध्यान में लीनता के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। चाहे वो मुक्ति का मार्ग हो, चाहे बाहर की जो लौकिक जगत की भी सिद्धियाँ कुछ हों, वो सब जो हैं उपवास के साथ में ही ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती हैं। हाँ, मतलब एक जो नमोकार मंत्र का अपना प्रभाव है, वो तो नमोकार मंत्र तो सबके लिए कर सकते हैं, लेकिन एक जो है गुरु की जो है अपने लिए जहाँ पर गुरु का प्रभाव जो रहता है वो विशेष जो है जीवन की समृद्धि के लिए, जहाँ पारिवारिक समृद्धि के लिए अपने लिए विशेष जो है उनका स्मरण अलग से, जहाँ पर जैसे कहते हैं कि हम सबको नमस्कार करते हैं और प्रत्येक को अलग अलग नमस्कार करते हैं, फिर जहाँ पर एक एक के लिए जहाँ नमस्कार किया जाता है उसका जो है और विशेष प्रभाव पड़ता है। सम्यक दृष्टि को 7 भय नहीं होते, तो उन 7 भयों में अत्राण भय अगुप्ति दोनों एक जैसा लगता है। हाँ, अत्राण और अगुप्ति में, अत्राण में ऐसा रहता है कि कोई ऐसा जीवित व्यक्ति जो हमारा रक्षण कर सके उसके लिए अत्राण भय कहते हैं, और अगुप्ति भय में ऐसा कोई किला आदि हो जहाँ पर हमारा रक्षण हो सके। तो एक में चेतन और एक में अचेतन, ऐसे जो है लोग या ऐसी स्थान हो, दोनों के लिए वो जो है शब्दों को लिया है। महाराज जी, ये नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, नमो रेखण नमो, उसमें कितना फल है? वो भी ओम ह्रीम आरामसी औसा की, मतलब इसमें क्या अंतर है दोनों में, कितना?
हमने एक दिन बतलाया था बीच में कि जहाँ ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य सूर्यचंद्राचार्य महाराज ने नमोकार मंत्र की एक माला का एक उपवास का फल बतलाया है, और जहाँ 16 अक्षर के हैं, 6 अक्षर के हैं, 2 अक्षर के हैं, 1 अक्षर के हैं, उनमें सब में जो है धीरे धीरे जो है कम फल बतलाया है। उनको आपको ज़्यादा बार करना पड़ेगा, और उसमें नमोकार मंत्र में जो है कम में जो है काम हो जाता है। तो इसमें वैसे टाइम ज़्यादा लगता है, 1 अक्षरीय है, उसमें जल्दी जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने लिए जहाँ नमोकार महामंत्र से वहाँ पर अपने लिए विशेष जो है, अपने लिए यदि कोई प्रथम मंत्र हो तो वो नमोकार मंत्र ही होना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि जब एक प्रकार की माला फेरते हैं तो जैसे मतलब उसमें नीरसता आ जाती है, तो उसके नीरसता को दूर करने के लिए अपने को और भी मंत्रों का अपन आलम्बन लेकर के और माला फेर सकते हैं, जिसके माध्यम से जैसे आप लोगों के जीवन में भी होता है वही एक प्रकार की जो है, जहाँ पर घूमते रहते हैं तो कहते भाई और कई जगह घूमने जाएंगे। इसी प्रकार से अपने लिए जहाँ आराधना भी पूजा करते हैं तो अपने लिए पूजा में भी एक जगह पूजा नहीं करना चाहिए, कभी नीचे भी जो है ऊपर वाले जो हैं उनको नीचे जाके पूजा करना चाहिए, पर यहाँ के साथ साथ में और भी मंदिरों में जा करके पूजा करके, क्योंकि अपन एक प्रकार से जब कार्य करते रहते हैं तो वो रूटीन जैसा हो जाता है, तो उसमें परिवर्तन करने से अपनी जो है विशुद्धि और भी बढ़ सकती है। महाराज जी, जैसे हम अपने फल सब्जी कपड़े वगैरह की सीमा बांध लेते हैं, जैसे हमने 50 फल 50 सब्जी 100 साड़ी रखी, अगर हमें 100 साड़ी हमारे पास होती नहीं है तो क्या उसका हमें जितनी रखनी चाहिए उतनी ही सीमा बांध लेंगे? हाँ, यदि आप चाहें तो उसमें मतलब एक सीमा ऐसी बना ली कि अपनी 100 से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे जो है दिग्व्रत होता है, देश व्रत होता है, ऐसा इसमें भी कर सकते हैं कि एक लिमिट अपने बना ली कि 100 से ज़्यादा नहीं होगी। फिर उसमें अभी वर्तमान में अपने पास में 70 हैं तो अपन ये बना सकते हैं कि वर्तमान की सीमा हमारी 70 की है, तो जब तक जो है 70 से एकाध कोई नहीं आती है तो फिर अपन उसमें से अपनी जो है एकाध साड़ी को किसी को दान कर दो, तो वो जो है वर्तमान की सीमा में अपना 1 साल का जो है अपन को इसको नियम को पालन कर सकते हैं। वैसे जो है अपना पूरा जो है नियम 100 साड़ी का हो जाए, तो ऐसा जो है इसमें अपन रख सकते हैं। महाराज जी अभी ऐसे हम चौका लगाते हैं तो दूसरे चौके में महाराज जी का प्रकार हो जाता है, तो हम हमारे घर से कोई सामान लेकर जाते हैं तो वो सामान हमारा लगता नहीं है, तो चौके वाला बोलते हैं कि हमारा सामान लगा दो, तो महाराज जिसमें क्या हमारे को पुण्य होता है? नहीं, अपना तो सामान लेकर के जाना चाहिए, और महाराज यदि अपना सामान लेते हैं तो अपना सामान चला देना चाहिए। यदि वो जो है वहाँ पर कहते कि नहीं आप अपना सामान रख दो, यहीं का कुछ सामान चला दो, तो वो जो है अपने लिए वहाँ का सामान चला सकते हैं जब महाराज जी स्वयं बोल रहे हैं। फिर अपना जो सामग्री रहती है अधिकतर वो ऐसा करते हैं, उसमें से वहाँ पर कुछ सामग्री वहाँ चौके में छोड़ करके आ जाते हैं, तो एक प्रकार से बार्टर जैसा होता है लेन देन का, इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अपने लिए जहाँ पर जो दाता है उसको मना नहीं करना चाहिए कि नहीं आप जो है सामान मत चलाओ, हमारा ही सामान चलेगा। महाराज जी को जो है पूछ लेना चाहिए, महाराज जी को यदि लेना है तो उसमें से ले सकते हैं, यदि महाराज जी स्वयं मना करें तो फिर अपने लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। महाराज जी जो नियम संयम से रहता है, व्रत उपवास करता है, 10 लक्षणी में 5 मास 10 मास करता है, लेकिन उसका दिमाग ऐसा क्यों घूम जाता है कि वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है? ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय आता है उससे? अब इसमें जहाँ कुछ डिप्रेशन आदि में व्यक्ति चले जाते हैं तो उस समय में ऐसी स्थितियाँ कहीं पर बन सकती हैं, जहाँ पर ऐसे जो लोग तप आदि करते हैं उनकी सेवा आदि में भी अपन जो है समाज के लोगों को, परिवार वालों को जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जहाँ जल आदि की कमी हो जाती है उसके कारण में भी कई बार ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो अपने को जहाँ उनके लिए सेवा करते हुए उनसे पूछते रहो कैसा लग रहा है। अभी एक जो है प्रसंग आया था उसमें कि एक व्यक्ति जहाँ ऑटो चलाने वाला था, उसको जो है व्यक्ति जहाँ पर वाटरफॉल था वहाँ पर लेकर के गया, तो उसने कहा कि ऐसी जगह ले चलो जहाँ से बहुत खतरनाक हो। तो उसने ये शब्द को बोला तो वो जो ऑटो ड्राइवर समझ गया कि इसकी जो है आत्मघात करने की प्रवृत्ति हो रही है, तो वो जो है सीधा उसको पुलिस थाने में ले गया, और पुलिस ने जब उससे बात की तो फिर बाद में उसने वहाँ पर बतलाया कि ऐसे हमारे भाव हो रहे थे। तो जहाँ ऐसे जो है विशेष जो तप आदि कर रहे हैं उनकी सेवा में आप तत्पर रहेंगे, उनके भावों को जो है आप पहले से जान सकते हैं। तो जहाँ पर ये जिम्मेदारी जो है बनती है, ऐसे बड़े बड़े यदि कोई तप करते हैं तो उनके लिए अपने लिए विशेष सेवा करके, हमने पहले भी बतलाया था कि जो स्वयं जो है तपस्या नहीं कर सकते लेकिन जो तपस्या कर रहे हैं उनकी सेवा करने से भी अपने लिए उस तपस्या को करने की प्रेरणा मिलती है। तो अपने लिए जो है इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरा ये प्रश्न है
कि जैन शास्त्र के अनुसार 4 तरह के दान बताए गए हैं। तो मेरा ये सोच है कि सबसे उत्तम दान क्या होता है महाराज जी, ये आप थोड़ा बता देंगे। हाँ, देखो प्रसंग के अनुसार रहता है। प्रसंग में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है और उस समय में आप जो है जहाँ उसके लिए ज्ञान दें, उपदेश दें, तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। और उस समय में यदि आप उसके लिए जहाँ उसकी जो है मतलब आहार ग्रहण करने की अभी जो है बिल्कुल इच्छा नहीं है, आप उसको जो है भोजन कराने के लिए बोलो तो भी वो उसको जो है स्वीकार नहीं करेगा। अब जहाँ पर वो ठहरा हुआ है, आवास आदि है, उसके लिए आवास आदि की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो प्रसंग के अनुसार जहाँ पर जो जैसे कोई व्यक्ति भूखा बैठा हुआ है, अब उसमें कहते हैं कि आप उसको यदि उपदेश दोगे तो फिर वहाँ पर वो गुस्सा भी हो जाता है। तो उसमें कहते हैं कि ले लो अपनी कंठी माला, ऐसा करके जो है यानी जहाँ भूख के आगे जो है किसी का जो है बस नहीं चलता। तो उसमें प्रसंग देख करके जहाँ किसके लिए क्या आवश्यकता है अपने लिए उसका ध्यान रखना चाहिए। तो उसके माध्यम से वैसे तो जो है सब ध्यानों सब एक, जहाँ पर अपने यहाँ जिनागम में स्यादवाद से कथन होता है, तो जब दान की व्याख्या करेंगे तो उसमें एक दान को जो है सर्वोच्च बता देंगे, यानी वो ही सबसे मुख्य है। बाकी सब दान गौण हो गए उस समय में। तो उस समय में ऐसा मतलब नहीं है कि बाकी सब दान कुछ काम के नहीं है, लेकिन एक की जब अपन व्याख्या करते हैं उस समय में उसको बढ़ा चढ़ा करके बतलाया जाता है। तो अपने यहाँ जहाँ प्रसंग के अनुसार लगाया जाता है, वैसे यदि अपन देखते हैं तो जैसे भोजन है, भोजन जो है थोड़ी देर के लिए जो है तृप्ति देता है, 24 घंटे तक के लिए आपकी तृप्ति देगा। आपके शरीर में रोग हो गया है तो आप शरीर की औषधि करेंगे तो वो जो है थोड़े समय तक और ज़्यादा समय तक जो है स्वस्थता से रह सकता है। जहाँ किसी के लिए कोई आप यानी अभयदान प्रदान करते हैं तो उसका एक जीवन जो है संरक्षित, यानी उसकी मृत्यु हो रही थी तो आपने उसका संरक्षण कर लिया तो उसके एक जीवन को बचा लिया। और जहाँ ज्ञान दान के माध्यम से वो यदि वो समीचीन ज्ञान को प्राप्त कर ले तो वो हो सकता है पुरुषार्थ करके इस भव से मुक्ति को भी प्राप्त कर ले। तो इस दृष्टि से अपन जहाँ पर अपेक्षा लगाएं तो यहाँ पर अपने को देखने में लगता है कि ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यानी इस प्रकार से विवक्षा के अनुसार अपन जो है किसी के लिए भी जो है मुख्यता और गौणता प्रदान कर सकते हैं। स्वामी महाराज जी, आज एक आपके मुख से सुनने को मिला था कि मुनि जो है आहार के टाइम विधि लेते हैं, और एक विधि में ये भी बताया था कि पड़गान होने के पश्चात और मुनि श्री की पूजन भी हो गई, और जब थाली सामने रखी तो उस थाली में मुनि श्री को वो विधि नहीं मिली और वो लौट गए। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी की तो उस परिवार का और महाराज जी का आहार का और ये सब पे इस पे इतना इसका दोष सब ये सोचते हैं कि हमारा पुण्य नहीं था या। हाँ, इसमें जो है मतलब उनकी विधि के ऊपर निर्भर करता है। विधि जैसी लिए महाराज जी, विधि में कई प्रकार की विधियाँ होती हैं, तो जहाँ पर जिसके चौके में आहार नहीं होते उनका दानांतरय कर्म का तीव्र उदय रहता है। तो इसके माध्यम से उस समय में थोड़ा दुख तो लगता है, लेकिन जहाँ कहीं इस प्रकार की विशेष विधियाँ ली जाती हैं वो अपने वहाँ पर पुण्य की परीक्षा करने के लिए कि हमारा जो है पुण्य कर्म कितना तीव्र है, जिसके कारण में ऐसी विशिष्ट विधि की भी पूर्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ऐसी कभी कभी स्थितियाँ बनती हैं, तो उसमें जो है फिर वहाँ पर लोग जो है समझ जाते हैं कि भाई महाराज जी की विधि इस प्रकार की है, तो फिर उनको उस समय में वहाँ पर एक संतोष रहता है। लेकिन साथ साथ में ये भी कि भाई इतने सारे लोग भी चौके लगा रहे हैं, किसी के यहाँ पर जो है उनका लाभ नहीं हो पा रहा है, तो उस समय में अंतराय कर्म भी जो है वहाँ पर उनका लाभांतराय कर्म भी कितना बलवान है। फिर उस समय में इसी प्रसंग को लेकर के कि जहाँ आदिनाथ भगवान को देखो 7 महीने और 8 दिन तक जो है प्रतिदिन आहार पर निकले, उनके आहार नहीं हुए। तो ऐसे जो है उसमें जो है विपाक विषय धर्म ध्यान के लिए विशेष जो है वहाँ पर जो है चर्चा प्रारंभ हो जाती है। तो ये तो जो है मतलब आगम की ही पद्धति है, उसका जो है पालन करते हैं। तो उसमें अपने लिए जहाँ पर हमने ये भी कहा था कि जैसे बहुत सारे चौके लगते हैं और उस समय में कुछ लोगों को ही लाभ मिलता है, बाकी सब लोग बहुत दुखी होते हैं। तो दुखी नहीं होना चाहिए उस समय में। उस समय कहना कि हमने जितना पुरुषार्थ किया, जिसमें हमने बतलाया था कि विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र, इनमें 4 में आपके पास में 75% तो आपके नंबर आपके पल्ले में है। आप विधि का पालन अच्छे से कर सकते हैं। जहाँ
द्रव्य जो आप बनाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है, और साथ साथ में दाता के जो गुण होते हैं जिसमें श्रद्धा, तुष्टि आदि जो असात गुणों से युक्त होता है, ये जो है पूरा अधिकार आपका जो है इनमें आपका क्षेत्र है। तो आप 75% आप उसमें नंबर ले सकते हैं। बस केवल एक जो है दाता का, पात्र का जो है आपको लाभ नहीं मिला, तो उस समय में जो है अपने लाभांतराय कर्म और पात्र का लाभ की अपेक्षा से लाभांतराय कर्म और अपना दानांतराय कर्म का अभी तीव्र उदय है, इसके कारण में अपन अपना जो है अपने घर में उनका आहार नहीं हुआ। लेकिन जहाँ भी आहार हुआ है अच्छे से आहार हो जाए, इस प्रकार की भावना रख करके अपने लिए वहाँ पर आर ध्यान नहीं करना चाहिए। धर्म ध्यान से अपने को, क्योंकि आर ध्यान जो होता है उसमें तीव्र आर ध्यान हो जाता है, तो कई बार जो है लोग जो है धर्म से विमुख भी हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने, जिसके यहाँ पर महाराज जी के आहार नहीं हुए, जहाँ सामने किसी के घर में महाराज जी का पड़घान हो गया, तो वो अपने हाथ में पात्र जो पड़घाने के लिए लिया हुआ था, महाराज जी जब अंदर जा रहे थे तो उसने ज़मीन पर पटक करके कि सब जो है देख देख करके जाते हैं, ऐसा जो है उसने वहाँ पर रौद्र रूप दिखाया। तो उस समय में जो है वहाँ पर जो है धर्म ध्यान की जगह पर जो है वहाँ पर रौद्र ध्यान जैसा जो है प्रारंभ हो जाता है। इसलिए अपने लिए इन पर जो है विचार करके, जहाँ कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी तो जो है देख देख करके जाते हैं, तो उसमें कारण क्या है कि जो व्यक्ति महाराज की खूब सेवा करता है, रोज जो है प्रवचन में सामने बैठता है, अब महाराज जी जो है उससे परिचित हैं, उसके घर में यदि पहले आहार हो जाता है तो आप भी जो है उसको अपनाओ ना, आप भी बैठो रोज महाराज की सेवा में उपलब्ध रहो, फिर आपके यहाँ आहार नहीं हो तब बताना। तो जो जिस कारण से उसने जो है इतनी निकटता महाराज जी की प्राप्त की है, अपन उसको तो देखते नहीं है, और अपन जो है साधु जिनकी जो है चर्या, जहाँ पर वो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प आदि लेकर के निकलते हैं, अपन उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ये अपनी बहुत बड़ी गलती होती है। अपन धर्म के मार्ग में भी जो है पाप का अर्जन इसके माध्यम से कर लेते हैं। तो अपने लिए जो है उस समय में समीचीन पद्धति को अपना करके अपने भावों की उज्ज्वलता के साथ में इसको जो है वहाँ पर स्वीकार करना चाहिए। इसमें महाराज जी आचार्य श्री के लिए एक टैग आता था कि आचार्य श्री तो पैसे वालों के जाते हैं आचार्य के। हाँ, ये जो है ना, जब व्यक्ति जो है बोलने वाला तो बोल देता है, लेकिन जहाँ जब साधु आहार के लिए निकलते हैं उस समय में जहाँ जैसे ही उनका हाथ अपनी जो है कंधे के ऊपर जाता है, उस समय में जो है उसका पुण्य जो है उसका जो है जहाँ दाता का है वो खींचता है। कई बार ऐसी जो है अनुभूति जीवन में जो है हमने भी देखी है, जहाँ बहुत सारे चौके लगे हुए हैं और बहुत सारे चौकों में जहाँ अपने घूम भी लिया है, फिर भी जिस चौके में आहार हुआ उसका बाद में पता पड़ा कि वहाँ पर कोई जो है एक ऐसा दाता था, वो जो है कई दिनों से ऐसी भावना कर रहा था कि महाराज जी के हमारे यहाँ कदम पड़े, तो उसकी तीव्र भावना बहुत सारे चौकों को पार करके उसी के यहाँ पर पहुँच गए। तो ये जो है अपने लिए लगता है जब साधु बन करके स्वयं चर्या करोगे तब आप इसकी अनुभूति कर सकते हो। जब आहार पर निकलते हैं उस समय में जो है वहाँ पर जो है ऐसा कोई भेदभाव करने की भावना नहीं रहती, लेकिन उसका पुण्य इतना तीव्र रहता है कि वो खींच लेता है और वहाँ पर जा करके पैर आगे नहीं बढ़ते। तो अपने को ये कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास करना चाहिए। लेकिन अपन लोग जो हैं जहाँ पर स्वयं जो है पक्षपात करने के आदी हैं, कषाय करने के आदी हैं, तो अपन जो है सामने वाले के ऊपर भी के कषाय करते हैं, ऐसा जो है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको संसार भी वैसा ही नजर आता है। वी सी द थिंग्स द वे वी आर, नॉट द वे दे आर। हम वस्तुओं को वैसे देखते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। तो इसलिए अपने लिए जहाँ धार्मिक क्षेत्र में जो बड़े पूज्य पुरुष होते हैं उनके प्रति भी अपन जो है इस प्रकार के भाव करने से बचना चाहिए। अपनी जो है श्रद्धा में उनको अपने हृदय पर जो है ऐसा स्थान देना चाहिए कि जहाँ पर कोई क्यों और किस प्रकार की जो है प्रश्न ही उत्पन्न ना हो, उनके चरणों में अपना समर्पण होना चाहिए। महाराज, अभी जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का हमारे समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और युवा युवतियाँ या जो भी यंग जनरेशन है वो कपड़े फटे हुए कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा चलता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मंदिर में भी आ जाते हैं वो लोग इस तरह के कपड़े पहन के, तो ये उचित है या इसमें किस तरह का दोष लगता है? अब वैसे जो है मंदिरों में भी वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं कि इस प्रकार के वस्त्रों को पहन करके ना आए, लेकिन उसके बाद में भी जब यदि आ रहे हैं तो क्या किया जा सकता है? इसमें तो जो है जहाँ जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन अब पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी नहीं है। आजकल बच्चे स्वयं जो हैं स्वतंत्र हैं, माता पिता से पूछते ही नहीं हैं, और स्वयं जब कमाने लगते हैं तो फिर वहाँ पर स्वयं ही लेकर के आ जाते हैं। तो जहाँ पर इसमें
पहले के समय में बड़े जो हैं लोग कुशल होते थे। एक दिल्ली के एक सुगनचंद सेठ थे, उनके जीवन की एक घटना, जहाँ पहले मंदिरों को किस प्रकार से सुरक्षित रखते थे। वो एक दिन जब मंदिर में उन्होंने देखा कि एक जो है कोई महिला बहुत सज संवर करके आई थी, और साथ ही साथ में जो है जहाँ पायल की जगह पर घुंघरुओं को पहन करके आई हो, छम छम की आवाज़। अब जहाँ कोई व्यक्ति जाप भी कर रहा हो तो उसका भी ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। तो उसके कारण में उन्होंने देखा कि यदि आगे चला तो एक को देख करके और भी लोग स्वतंत्र होंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को जो है कि ऐसे तैयार होकर के उस समय आना, और जब वो आई तो उन्होंने अपनी पत्नी को डांटा कि ये मंदिर है कोई जहाँ पर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, ऐसा स्थान नहीं है। तो पत्नी एकदम जो है स्वयं तैयार होकर के आने के लिए बोला और डांट रहे हैं, वो तो चली गई। बाद में यानी उसके माध्यम से उन्होंने जो सामने वाले के लिए कि आज इन्होंने अपनी पत्नी को डांटा है, कल हमको भी डांट सकते हैं, तो ऐसा करके उन्होंने अपनी जो है वहाँ पर चर्या को सुधार लिया। तो ऐसी जो है जहाँ पर पहले लोगों में जागृति थी, लेकिन आजकल के ज़माने में बहुत ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं कि आप यदि किसी के लिए बोलोगे तो उस समय में जो है बात का बतंगड़ भी बन सकता है। तो इसमें जो है या तो आप इस प्रकार से कि जहाँ जो समाज के लोग हैं उनका जो है आपस में इस प्रकार का जो है सबका मिलकर के आपस में उनकी चर्चा हो कि उसमें अपने लिए किस प्रकार के जो हैं अन्य परिधान को पहन करके मंदिर में आना चाहिए। कभी कभी आपके यहाँ जब गैदरिंग होती है, जिस समय में जहाँ भोजन आदि में सब लोग एकत्रित हो जाते हैं, तो उसमें इस प्रकार की चर्चा जो है आपस में करके, और क्योंकि उस समय में लगभग सभी लोग रहते हैं, उस समय में इस प्रकार की चर्चाओं के माध्यम से कुछ उसके लिए जो है निर्णय निकाल सकते हैं। जहाँ आपने फटे वस्त्रों को पहनने के लिए कहा, पहले के समय में एक बार न्यूटन, जिनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, उन्होंने जो है एक फटी जीन्स पहनी हुई थी। तो जहाँ फटी हुई जीन्स उसमें छेद था, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि इस फटे हुए छेद से आपकी दरिद्रता बाहर आ रही है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि इससे मेरी दरिद्रता बाहर नहीं आ रही है, इससे आपकी बेवकूफ़ी जरूर अंदर घुस रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है मतलब इसमें कि अपन यदि किसी को बोलेंगे तो वो ये कह सकता है कि भाई आपको जो है क्या परेशानी हो रही है, हम पहने, हमारी मर्जी है। वास्तु के हिसाब से भी सही है? नहीं, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है फटे हुए वस्त्र में आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जहाँ फटे हुए वस्त्रों के लिए ये भी कहा जाता है कि ये जो जीन्स है ये शेर के पिंजरे से, शेर के जो है नाखूनों से जो है फाड़ करके आपको दी जा रही है। मतलब कितनी दुर्लभ चीज़ आपको दी जा रही है। ऐसा जो बेवकूफ़ बना करके उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा करके, और वो जो है अपने जो प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति जो है धन कमाने के लिए कुछ भी तरीके अपना सकता है। महाराज जी, जब हम किचन में काम करते हैं तो क्या मोबाइल पर मंत्र और स्रोत चलाकर काम कर सकते हैं? हाँ, इसमें कोई बाधा नहीं है। आप लोग जो है उसमें कार्य करते समय में धार्मिक कुछ चीज़ों का जो है पाठ आदि श्रवण करते रहते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं। एक प्रश्न और है महाराज जी, क्या है कि जब मंदिर में हम जो पूजा करते हैं, या जनरली ये कहा जाता है कि जो आचार्य हैं वो ये कहते हैं कि जब मंदिर में आप पाठ करो या पूजा करो तो किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरा डिस्ट्रैक्ट होता है। हाँ। तो जब कभी भी पूजा करते हैं तो कुछ लोग जैसे बहुत जोर जोर से भजन गा रहे होते हैं या कुछ गा रहे होते हैं, तो पूजा करते वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, तो क्या सही है या गलत है? हाँ, इस बारे में जो है ना, पहले भी एक दिन हमने बोला था कि एक सामूहिक पूजा होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है मिलकर के सामूहिक पूजा करते हैं। तो सामूहिक पूजा में तो ऐसा होता है कि वो दो ग्रुप में बट जाते हैं, एक लाइन दो लाइन वो बोलते हैं, दो लाइन वो बोलते हैं, तो वो सामूहिक पूजा में तो तेज ही होती है। लेकिन यदि बहुत सारे लोग एक ही जगह पर अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं, उस समय में सब लोगों को जो है धीमे धीमे स्वर में जो है पूजा करना चाहिए, जिससे कि किसी दूसरे के लिए बाधा ना हो। हमने भी पहले के समय में देखा है कि 100 लोग जो हैं एक जगह पर अपनी अपनी जो है पाटे पर जो रख करके सामग्री पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी के लिए वहाँ पर जो है डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो वो जो है स्थिति अपने लिए ध्यान में रख करके पूजा करना चाहिए। तो यदि जहाँ पर सामूहिक पूजा होती है उसमें जैसे संगीत आदि के माध्यम से, बल्कि उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग जो हैं उसमें
पूजा में शामिल हो जाते हैं। कई लोगों से स्वयं जो है पूजा करने में उतना आनंद नहीं आता है, लेकिन सामूहिक पूजा के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो सामूहिक पूजा भी होनी चाहिए। यहाँ पर हमें देखने में नहीं कहीं पे आ रही है, लेकिन सामूहिक पूजा का परीक्षण में तो जो है बहुत सारे लोग हमने देखा है यहाँ पर केवल जो है अभिषेक करके चले जाते हैं, लेकिन परीक्षण में तो हमने बहुत सारी जगह ये देखा है कि एक सामूहिक पूजा जहाँ पर करते हैं उसमें बहुत सारे लोग मिलकर के बहुत आनंद के साथ में सब लोग जो है गा गा करके करते हैं। वो विधान हो रहा है वहाँ पे, तो विधान के हिसाब से वहाँ पे, लेकिन यहाँ जो है मतलब एक जहाँ पर युवा वर्ग भी दिखाई दे ऐसा जो है हमने देखने में नहीं आया। बहुत सारी जगह हमने देखा है, तो उसमें सामूहिक जो है सब लोगों के साथ में मिलकर के पूजा करने का एक अलग आनंद आता है। माता जी बात ये है कि सुबह सुबह जब पूजा करते हैं तो कुछ लोग ये शांति धारा करते हैं, कुछ लोग क्या तो शांति धारा बोलते जब तक तो ठीक है, सोके ही चलता है, पर उसके बाद में एक भजन, फिर दूसरा भजन, फिर तीसरा भजन, तो पूजा करते करते बहुत कंसंट्रेट करने की कोशिश करते पर वो कंसंट्रेशन लगता ही नहीं है। हाँ, अभी चूंकि अभी जो है थोड़ा पर्व का जो है समय है, इसलिए थोड़ा आपको ये दिखने में आ रहा है। कई लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि जब बिल्कुल मंदिर बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई नहीं रहता, तब वो पूजा करने आते हैं। तो कई बार उनको देख करके ऐसा लगता है कि इतने मतलब सुबह सुबह से भगवान की आराधना करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर जगह है, जहाँ पर जो है मतलब शोर आदि को देख करके कुछ लोग लेट भी आते हैं। तो उसमें हमने एक दिन जहाँ पर एक पंक्ति आप लोग विनय पाठ में पढ़ते हैं कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, तो उसमें अब 11 बजे कोई आ रहा है तो उस समय ऐसा लगता है कि यदि आप जल के समान, जल में मछली के बिना जो है यानी जल के बिना मछली जैसे तड़पती वैसे तड़प रहे थे, तो 11 क्यों बजा दिए? तो वो यानी उसमें इस पंक्ति के माध्यम से ऐसा निकाला जाता है। लेकिन साथ साथ में इसके लिए हमने ये भी बतलाया था, एक दिन ऐसे ही हुआ था, इसका प्रसंग चल रहा था, तब हमने यही बोला था कि कई लोग इसी कारण से विलंब से आते हैं कि जब मंदिर में शांति हो जाएगी तब फिर हम जो है पूजा कर सकेंगे। तो ये जो है जहाँ पर भी बता रहे हैं कि आपके यहाँ पर जो है स्थान की थोड़ी सी कमी है, जिसके बारे में पहले भी कहा था, आज सुबह भी बोला था कि समय के साथ में जो है परिवर्तन करना चाहिए। अब समाज में जो है बहुत वृद्धि हो गई है, तो आप लोग जो है मंदिर में भी जो है परिवर्तन करने का मन बनाना चाहिए, जिसके माध्यम से सब लोग जो है अपनी आराधना अच्छी तरह से कर सकें। विकल्प आता है कि साधु जो आर के लिए आते हैं तो कोई अंतराय नहीं चाहते कि पता नहीं कैसे अंतराय आ जाए, तो सारा जो है खराब हो जाता है मूड। तो क्या ऐसे अपने आगम में ऐसा कोई नियम है कि भाई किन किन चीज़ से अंतराय आ सकती है, किन किन चीज़ से नहीं आए? हाँ, आगम में वर्णन है उसका, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, जहाँ भोजन की जो आप तैयारी करते हैं उसमें जो है पहले से जो है शुद्धि के साथ में उसको बनाया जाता है। एक बार जो है एक महाराज जी ने सुनाया था कि एक किसी जगह के जो श्रावक श्राविका आते थे, वृद्ध थे, तो वो जो आते थे तो जहाँ पर आचार्य की क्लास लगती थी, क्लास अटेंड करने के बाद में वो जो है दोनों वृद्ध जो मतलब श्रावक श्राविका थे, वो सब महाराजों के पास उस समय ना बैठ करके कि अभी दिन है तो अपन अपनी सारी सामग्री को शोधन कर लेते हैं। जो जिस चीज़ को पीसना है उसका शोधन करते थे, पीसने के बाद में फिर शोधन करते थे, सब सामग्री का वो दिन में बैठ करके शोधन करते थे। तो महाराज जी ने बताया कि जब कभी 2-3 अंतराय हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि अंतराय की कड़ी जो है चल रही है, तो हम उनके यहाँ पर आहार के लिए पहुँच जाते हैं। एक वृद्ध और वृद्ध महिला है केवल, यानी 2, और उसके बाद में भी आज तक उनके यहाँ पर अंतराय नहीं हुए। तो ये जो है उनकी विशेष जो है उसमें दृष्टि समझ में आती है। तो इस प्रकार से यदि अपन जो है वहाँ पर शुद्धि के साथ में भोजन बनाते हैं तो अपन बहुत सारे अंतरायों को टाल भी सकते हैं। चीज़ें जब कभी इस प्रकार की घटित होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ असावधानी अवश्य हुई है। हाँ, तो भीड़ करें ना, ये भीड़ भी हो गई, वो भी असावधानी के कारण में ही, उसका आपने नियंत्रण नहीं किया तो उसके कारण में ऐसा हो जाता है। तो ये अपने जहाँ पर जब कर्म की तीव्रता होती है उस समय में अपने लिए इस प्रकार की जो है दृष्टि जाती नहीं है, उसके कारण में ऐसा हो जाता है। अपने लिए यदि अपनी जहाँ पर यदि दृष्टि चली जाए, पहले से अपन उसको नियंत्रण कर लें तो बहुत सारे जो हैं अंतरायों को अपन जो है वहाँ पर टाल भी सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें।
प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा।